ओए गीदड़ के बच्चे, ठीक है तू मुझे रास्ते में मिल गया। मुझे भूख लगी है, अब तू नहीं बचेगा मेरे नुकीले चबड़ों से। सुन बे गीदड़, बहुत मजाक बना लिया तूने मेरा। क्या कहा था? मेरी दोनों हेडलाइट खराब हैं, अब कहां जाएगा बचकर? अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो देख लें, तभी कहानी में पूरा मजा आएगा। पिछली बार चंपक गीदड़ ने अपनी बुद्धिमता से खूंखार मगरमच्छ शाकाल को बुरी तरह से मात दी थी। शाकाल नदी के किनारे हताश और अपमानित महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इस गीदड़ को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा। इस बार मुझे ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लेना होगा। कैसे भी करके मुझे उसके परिवार को ऐसी जगह लाना होगा जहां से मैं उन्हें आसानी से उनको पकड़ लूं। लेकिन उस गीदड़ में बहुत तेज दिमाग है, इसलिए मुझे किसी ऐसे जानवर की जरूरत है जिस पर वो गीदड़ आसानी से भरोसा कर ले। लेकिन कहां मिलेगा मुझे वो जानवर? अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ, बगल में छोरा और जंगल में ढिंढोरा। अचानक कुछ सोचकर वो उछल पड़ा, लेकिन फिर से इसने सोचा, अरे ये काम तो बाद में करूंगा, पहले अपनी आंखों का इलाज करवाऊं। वो साला गीदड़ मुझे मेरी आंखों की वजह से बहुत चिढ़ाता है, लेकिन ये काम मुझे गीदड़ को पता लगे बिना ही करना होगा। इसके लिए मुझे जाना होगा भालू दादा के पास, वही है जो मेरी आंखों का इलाज कर सकता है। ये सब सोचकर वो चल देता है भालू दादा की गुफा के पास। जैसे ही वो भालू दादा की गुफा के बाहर पहुंचा तो भालू दादा डर गए और बोले, अरे शाकाल भैया, तुम यहाँ? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? अरे दादा, तुम तो खामखा डर रहे हो। तुमसे कोई भूल नहीं हुई, भूल तो मुझसे हुई है जो तुम्हारे पास आने में मैंने इतनी देर कर दी। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें एक काम करना होगा। जैसा कि सभी को मालूम है कि तुम एक अच्छे वैद्य भी हो, तो तुम्हें मेरी आंख का इलाज करना है। वो क्या है ना कि मुझे थोड़ा कम दिखाई देने लगा है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद ली जाए। इसमें मदद की क्या बात है शाकाल भैया, ये तो मेरा फर्ज है। आओ अंदर, मैं देखता हूँ तुम्हारी आंख में क्या हुआ है। अब भालू दादा शाकाल को गुफा में ले जाता है। वो उसकी आंखों को देखता है। शाकाल की आंखों में मोटी परत की झिल्ली थी, जिसकी वजह से शाकाल को कम दिखता था। भालू दादा उस झिल्ली को हटाते हैं। अब शाकाल उछल पड़ता है। अरे वाह दादा, कमाल कर दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। इस पर भालू कुछ सोचता है कि क्या मांगू। इससे इस पर वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सोचकर वो बोलता है, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? भला मैं तुमसे क्यों मांगने लगा? अगर कुछ देना ही है तो वादा करो कि अगर मैं नहर से मछली पकड़ने आऊं तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। बस यही मेरी इच्छा है। अरे दादा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम आओ तो सही। अब तो मेरी आंख भी ठीक हो गई है। अब देखता हूँ कि मछलियाँ मुझसे कैसे बचेंगी। हाँ, मछलियों से याद आया, तुम आओ कभी हमारे घर। तुम्हें ऐसी मछलियाँ खिलाऊंगा जैसी तुमने कभी खाई भी नहीं होंगी। अब शाकाल चल देता है वापस। चलते चलते उसे कुछ याद आता है, तभी वो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। वहाँ एक छोटी सी गुफा जैसा बिल था। वो बिल धीरू कछुए का था। वो भी बहुत बूढ़ा था। शाकाल ने आवाज लगाई तो वो डरते हुए बाहर आया। उसने देखा कि शाकाल खड़ा है। उसने डरते हुए पूछा,
क्या हुआ शाकाल? तू आज कैसे आ गया यहाँ? कभी हमें तो अपनी नहर के पास भी नहीं भटकने देता। अब शाकाल सोच में पड़ जाता है कि ये बोल तो सही रहा है, लेकिन फिर चालाकी से बोलता है। अरे धीरू यार, तुझे मैंने कब रोका है नहर में आने से? सच क्यों नहीं बोलता कि तुझसे चला नहीं जाता? तू बूढ़ा जो हो गया है। बूढ़ा तेरा बात, चल रेस लगा ले, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे अरे नहीं, मुझे नहीं हारना तुझसे यार, मुझे तेरे से एक काम है। क्या तू वो काम कर देगा? अब शाकाल कैसे भी करके धीरू को अपने काम के लिए मना लेता है। शाकाल कछुए को कहता है कि वो चंपक लकड़बग्घे के दोनों बच्चों और बीवी को कैसे भी करके नहर के पास जो बाग है वहां ले आए। बाकी का काम मेरा है। लेकिन बबलू ये काम करने की मना करता है, पर शाकाल के ज्यादा जोर डालने पर वो इसका काम करने को राजी हो जाता है। अब धीरू चल देता है चंपक की गुफा की ओर। ओए अम्मा, मर गया, लग गई। वो चंपक की गुफा के पास आता है तो उसे बच्चों के रोने की आवाज आती है। वो ध्यान से सुनता है तो बच्चे चिंकी से बाहर घूमने की जिद कर रहे थे। मम्मी हमें भी बाहर घूमना है, जाने दो। धीरू भाप गया कि चंपक वहां नहीं है। ये सब सुनकर धीरू जोर से आवाज लगाता है। अरे चिंकी, क्यों रोक रही हो बच्चों को? खेलने दो ना बच्चों को बाहर। मेरे पास बच्चों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी की बात सुनकर चिंकी बच्चों को लेकर बाहर आती है। धीरू बोलता है, सुन चिंकी, अब तुमको खाने के लिए फल ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी सी दूर नहर के किनारे एक बाग है। वहां बहुत तरह के फलों के पेड़ हैं, मीठे, खट्टे, स्वादिष्ट और पके हुए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। अब चिंकी ने सोचा कि नहर के किनारे पेड़ के बारे में सुना तो था, पर हम वहां कभी गए तो है नहीं। पर धीरू को आज कैसे याद आ गई? उसने धीरू से पूछा कि वो इतनी दूर हमारी गुफा के पास क्या करने आया था। तो धीरू बोलता है, अरे चिंकी, तुझे पता तो है मैं कितना बूढ़ा हूँ। अगर घर में ही बैठा रहा तो हाथ पैर अकड़ जाएंगे, तो थोड़ा टहलने आ गया था। तभी मैंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो सोचा क्यों ना ये खुशखबरी तुम्हें दे दूं। धीरू ने इतना कहा ही था कि बच्चे भी जिद करने लगे बाग में जाने की। वो और भी जोर जोर से रोने लगे। अब चिंकी भी क्या कर सकती थी? वो चल देती है धीरू कछुए के साथ। अब वो सभी पहुंचते हैं नहर के किनारे। लेकिन चिंकी को वहां कोई भी बाग नहीं था। चिंकी पूछती है तो धीरू बोलता है, अरे चिंकी, वो बाग अभी नहीं आया है। इस गुफा के पार है वो बाग, इसलिए इसके बारे में कोई जानवर नहीं जानता। चलो आ जाओ मेरे पीछे। अब तीनों जने चल देते हैं गुफा के अंदर। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि सच में वहां बाग है जिसमें बहुत तरह के फलों के पेड़ हैं। अब उन तीनों का सारा ध्यान फलों पर था तो धीरू चुपके से गुफा के बाहर आ जाता है और शाकाल बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने एक बड़े पत्थर से दरवाजा बंद कर दिया। इधर चंपक अपनी गुफा में पहुंचता है। उसे बच्चे नहीं मिलते तो वो परेशान हो जाता है। अब वो बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लकी गधा मिला। उसने पूछा, अरे लकी, सुन, तूने मेरे बीवी बच्चों को कहीं देखा है क्या? वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अगर तुझे मालूम हो तो बता यार। हाँ, मैंने उन्हें जाते तो देखा था, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, धीरू भी था उनके साथ, वो उसी के पीछे कहीं जा रहे थे। वो इस तरफ गए थे।
लकी ने इशारे से बताया कि वो कहाँ गए थे। अब चंपक लकी की बात सुनकर उसी दिशा में चल देता है। उसे कुछ समझ आता है कि कहीं शाकाल उसे पकड़ने का कोई नया जाल तो नहीं बुना है। अब वो आगे चलता जा रहा था। उसे कोई भी जानवर मिलता वो उससे पूछता। सभी जानवर उसे जिस दिशा की ओर बताते वो वहीं चल देता। अंत में वो वहां पहुंचा जहां शाकाल उसका इंतजार कर रहा था। चंपक को देखकर शाकाल जोर से हंसता है और बोलता है, हा 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 हा, आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या कहा था कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों का मजाक बनाया था कि मेरी दोनों हेडलाइट खराब हैं। अब देख, मैंने अपनी आंख भी ठीक करवा ली। अब बोल। शाकाल देख, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चों से नहीं है। बता, तूने क्या किया है उनके साथ? सब्र रख, तुझे जरूर दिखाएंगे हम बच्चों को। अब कैसे तड़प रहा है। तुझे तेरे बच्चे देखने हैं तो सुन बच्चों की आवाज। बचाओ 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 बचाओ। सुन लिया। अब अगर तुझे बच्चों को बचाना है तो इस पेड़ के पास खड़ा हो जा। अब चंपक मरता क्या न करता वो पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। शाकाल चंपक को पेड़ से बांध देता है और उसे खाली पेट रखता है। तभी वहां से जानवरों की भगदड़ हुई। सभी जानवर डरे सहमे से इधर-उधर भाग रहे थे। तभी शाकाल को टुनी दिखाई दी। उसने टुनी से पूछा कि जानवर क्यों भाग रहे हैं। तो टुनी ने बताया, एक खूंखार शेर जंगल में घुस आया है। उसने आते ही कई जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। उसने भालू दादा की गुफा को अपना ठिकाना बना लिया है। तभी शाकाल ने सोचा, मैंने भी एक परछाई देखी थी। जब मुझे साफ नहीं दिखता था, उसने नहर से कई मछलियां पकड़कर खाई थी। कहीं ये वही तो नहीं। पर अब इस चंपक का क्या करूं? यार, दुश्मनी अपनी जगह है और जंगल में आई मुसीबत अपनी जगह। मैं चंपक को खतरे में नहीं डाल सकता। इससे बदला तो मैं फिर कभी ले लूंगा, लेकिन अभी तो इसे छोड़ना ही ठीक रहेगा। अगर इसे कुछ हो गया तो सारा जंगल मेरे खिलाफ हो जाएगा। शाकाल ये सोचकर चंपक और उसकी फैमिली को छोड़ देता है। चंपक तुरंत वहां से बच्चों को लेकर गुफा में पहुंचा। उसने बच्चों को बताया कि जंगल खतरे में है और उन्हें गुफा से बाहर नहीं जाना है। चंपक बच्चों को समझा ही रहा था कि तभी वो खूंखार शेर वहां से गुजरा। उसे उस गुफा से खुशबू आई। वो भयानक आवाज में दहाड़ा। चंपक की गुफा कांप गई। वो डर गया। उसने सोचा कि कुछ करना होगा। इस तरह कब तक हम गुफा में कैद रहेंगे। शेर ने उस गुफा के कई चक्कर लगाए। तभी वो वहां बैठ जाता है। वो उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। गुफा का मुंह छोटा होने के कारण वो अंदर नहीं जा सकता था। चंपक भी अंदर से देखता है कि शेर गुफा के बाहर बैठा है। शेर को बैठे काफी देर हो जाती है। वो हार कर वहां से चला जाता है। अब चंपक चिंकी को समझाता है और वहां से बाहर चल देता है। इधर नदी में शाकाल मगरमच्छ भी परेशान था। खूंखार शेर अक्सर नदी के किनारे पानी पीने आता और कई बार मछलियों को भी पकड़ने की कोशिश करता था। शेर की दहाड़ से शाकाल की नींद हराम हो गई थी। चंपक को एक विचार आया। उसने सोचा, अगर शाकाल और मैं मिल जाएं तो क्या हम इस बड़े खतरे से निपट सकते हैं। चंपक हिम्मत करके नदी के किनारे पहुंचा, जहां शाकाल अक्सर रहता था। चंपक ने आवाज लगाई, मामा,
ओ मामा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, इस जंगल को तुम्हारी जरूरत है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है गीदड़? क्या आज खुद ही मेरा शिकार बनने आ गया? लगता है मैंने तुझे जिंदा छोड़कर गलती कर दी। मामा, ये मजाक का समय नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो कि जंगल में एक नया खतरा आ गया है, खूंखार शेर। वो हम सबके लिए खतरा है। मुझे और मेरे परिवार को भी उससे डर लग रहा है, और मुझे पता है कि वो तुम्हारी नींद भी हराम कर रहा है। हाँ, वो मेरा इलाका भी खराब कर रहा है, लेकिन मैं तुमसे मदद क्यों लूं? मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। मामा, वो बहुत शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होगी। आपकी ताकत और मेरा दिमाग, हम मिलकर उसे हरा सकते हैं। शाकाल ने कुछ देर सोचा। उसे एहसास हुआ कि चंपक सही कह रहा है। खूंखार शेर बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो इसी तरह से आतंक मचाता रहा तो एक दिन इस जंगल में कोई जानवर नहीं दिखेगा और ना ही इस नहर में मछलियां दिखेंगी। मुझे चंपक की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है गीदड़, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मेरी आंख भी ठीक हो गई है। हाँ, नहीं तो। वादा करता हूँ मामा, इस बार कोई धोखा नहीं। इस बार सिर्फ साथ दूंगा उस शेर से जंगल को बचाने में। चंपक और शाकाल ने मिलकर एक योजना बनाई। चंपक अब वापस अपने घर जा ही रहा था कि तभी खूंखार शेर उसके सामने आ गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनकर और उसको देखकर चंपक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था। उसके लंबे लंबे दांत, चेहरा गुस्से में, उस ऐसा लग रहा था कि वो बहुत भूखा है। अब चंपक ने हिम्मत जुटाई और बोला, हा हा हा, क्या बात है महाराज, आपकी आवाज में दम तो है, लेकिन इतना दम नहीं है कि उस जानवर को हरा सको जो इस जंगल में तुमसे पहले आ रहा है। वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने तुम्हारे जैसे बहुत से शक्तिशाली को मात दी हुई है। वो नहर के किनारे रहता है। आज तक कोई भी उसे नहीं पकड़ पाया है। तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चंपक की बात सुनकर शेर आग बबूला हो जाता है। उसके मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर उसका गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच गया। ओ गीदड़ के बच्चे, देख, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तुझे खा जाऊंगा, फिर मुझे उस जानवर का पता कौन बताएगा? चल, अब देर मत कर, मुझे जल्दी से उसके पास लेकर चल। देखता हूँ कौन सा माय का लाल पैदा हो गया। मैं अपनी भूख उसी को खाकर मिटाऊंगा। खूंखार शेर चंपक के साथ नदी के किनारे पहुंचा। चंपक ने एक जगह की ओर इशारा किया जहां नदी के किनारे एक बड़ी चिकनी चट्टान थी और उसके ठीक नीचे गहरा पानी था। वो वही रहता है महाराज, लेकिन वो पानी में रहता है। आप उसे पानी में नहीं हरा सकते, इसलिए चट्टान से ही आवाज मारकर उसे बुलाना पड़ेगा। खूंखार शेर अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। शेर की आवाज चट्टान से टकराकर दुगनी होकर वापस आई। उसने सोचा कि वो जानवर उसे लड़ने के लिए बुला रहा है। उसने चट्टान पर छलांग लगाई, ये सोचे बिना कि चट्टान को पहले ही चिकनी मिट्टी से चिकना किया गया है। जैसे ही उसके पैर गीली चिकनी मिट्टी पर पड़े, उसके पैर फिसलने लगे। मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि उसके नुकीले पंजे भी काम नहीं आए। अब वो तेजी से नीचे फिसलने लगा। जैसे ही वो चट्टान से नीचे गिरने लगा, शाकाल जो पहले से ही पानी के अंदर छिपा बैठा था, अपनी पूरी ताकत से बाहर आया और बिजली की तेजी से शेर को अपनी मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। शेर ने दहाड़ लगाई और शाकाल से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाकाल ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। शाकाल ने खूंखार शेर को गहरे पानी में खींच लिया। उसने शाकाल के जबड़ों से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। अब शेर से सांस नहीं ली जा रही थी और कुछ ही देर में उसका दम घुट गया और पानी में ही उसके प्राण पखेरु उड़ रहे। शाकाल ने देखा कि शेर में अब कोई हलचल नहीं हो रही, तो वो उसे पानी से बाहर लाता है। चंपक भी सभी जानवरों को वहां इकट्ठा करता है। सभी जानवर खूंखार शेर को मरा देखकर बहुत खुश होते हैं और राहत की सांस लेते हैं।
चंपक और शाकाल ने मिलकर जंगल को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। सभी जानवरों ने उन दोनों की खूब तारीफ की और चंपक को भरोसा दिलाया कि सभी जानवर उनके खाने के लिए रोज कुछ न कुछ उसकी गुफा में पहुंचा दिया करेंगे। खूंखार शेर के मारे जाने के बाद जंगल में शांति वापस लौट आई। चंपक और शाकाल आमने सामने आए। शाकाल ने चंपक की ओर देखा और बोला, तुमने आज सभी जानवरों की जान बचाई है। अगर आज तू नहीं होता तो हम इस मुसीबत को कभी खत्म नहीं कर पाते। नहीं मामा, अगर आप भी मेरा साथ नहीं देते तो मैं अकेला भला उसका क्या बिगाड़ लेता। तुम्हारी ताकत और शक्तिशाली जबड़ों ने जो कमाल दिखाया वो तारीफ के लायक है। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान की नजरों से देखा। उनकी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसमें एक नई समझ और सम्मान जुड़ गया था। चंपक जानता था कि शाकाल अभी भी उसका दुश्मन था, लेकिन वो ये भी जानता था कि मुसीबत में कभी कभी दुश्मनों की भी मदद लेनी पड़ सकती है। शाकाल अब चंपक को थोड़ा और सम्मान देने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से ही बड़े से बड़े समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन उसके मन में अभी भी चंपक को मात देने की एक छोटी सी इच्छा बाकी थी, जिसे वो शायद भविष्य में फिर से आजमाएगा। जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन चंपक और शाकाल की दोस्ती और दुश्मनी की ये अनोखी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और सूझबूझ से भी बड़े से बड़े खतरे का सामना किया जा सकता है। जब बड़ा खतरा हो तो दुश्मन भी अस्थायी तौर पर दोस्त बन सकते हैं। हमें अपने घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। तो दोस्तों, कहानी में मजा आया तो लाइक करें और एक प्यारा से कमेंट में आप हमें बताइए कि अगर शाकाल मगरमच्छ अगली बार कोई नई चाल चलता है तो चंपक उसे कैसे मात देगा। इससे हमें तुम्हारे हिसाब से कहानी बनाने में मजा आएगा। अरे कल्लू बंदर, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आया है। अपनी नानी के घर था क्या? चल छोड़, तुझसे एक काम है, बोल, करेगा क्या? तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखते रहें। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।